जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक न्यू एसओपी कम इंस्ट्रक्शन रिलीज किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। इंस्ट्रक्शन होता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन पास करना। ये जो एसओपी है ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। सो इस एसओपी के अंदर किस किस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, किस टैक्सेबल जीएसटी होल्डर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कौन कौन से टैक्सेबल पर्सन इस कैटेगरी में आएंगे, एसओपी के अंदर क्या डिटेल इंस्ट्रक्शन दी गई है, एसओपी में और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास की गई है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि नारायण एंड एसोसिएट में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है जो 27 को रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन नंबर है आपका 4/3/2020 सीबीईसी की तरफ से रिलीज किया गया है। रिलीज डेट है आपका 27 नवंबर। सो ये आपका एसओपी है जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपका ये इंस्ट्रक्शन रिलीज किया गया है। दोस्तों डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन होता है जब डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर उसको अप्रूव नहीं करता, लेकिन वो सिस्टम की तरफ से सिस्टम जो है उसको अप्रूव मान लेता है। जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन है डिपार्टमेंट में जीएसटी लॉ के अंदर। सो ये इंस्ट्रक्शन ये बोलता है दोस्तों, विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020 रूल नंबर 9 में ये चेंजेस किया गया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सॉलिड बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए कि फ्रॉड की चांसेस और कम हो जाए। जीएसटी के अंदर एक न्यू फंक्शन ऐड किया गया था, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन। हर वो टैक्सेबल पर्सन जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उसको एंड जो सबसे लास्ट स्टेज होता था आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन जो है मिलता है। तो 21 अगस्त से ये प्रोसेस जो है रूल नंबर 9 में चेंज किया गया था। सो दोस्तों डिपार्टमेंट के माल फंक्शन की वजह से, डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है या उनका जो सिस्टम है उसमें माल फंक्शन की वजह से हर वो न्यू रजिस्ट्रेशन होल्डर जिसने अप्लाई किया था, जिसने आधार वेरिफिकेशन किया और जिसने आधार वेरिफिकेशन किया था लेकिन किसी कारण से फेल हो गया, तो सबको रजिस्ट्रेशन ऑल आउट हो गया। सो डिपार्टमेंट का कहना यह है कि 21 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक जिसने न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, जिसने आधार वेरिफिकेशन किया, ओटीपी आया, उन्होंने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन किया, उनके लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। पहली क्लियरिटी, उनका वेरिफिकेशंस फिजिकल वेरिफिकेशंस नहीं होगा। ये उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसने 21 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया लेकिन आधार नोटिफिकेशन नहीं किया, या फिर आधार ओटीपी वेरिफिकेशन किया लेकिन किसी कारण से वो फेल हो गया। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो ये इंस्ट्रक्शन रिलीज किया ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। मूविंग एट पॉइंट नंबर 2 में ये बोलते हैं दोस्तों, Data suggests that during the period from 21st August to 16th November, deemed registration has been granted in many cases where Aadhaar authentications has not been opted for or has failed। या तो आधार वेरिफिकेशन उन्होंने किया ही नहीं, अगर किया था लेकिन किसी कारण की वजह से आधार वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो ये सब उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिसने 21 अगस्त से लेकर 16 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था लेकिन आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया किसी कारण से। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या चेक करेंगे? पॉइंट नंबर 4 ये बोलते हैं आपका, इन केस द एप्लीकेंट इंटेंड टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वेदर कैपिटल गुड्स उन्होंने एक्वायर की है या नहीं की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट टाइमली किया गया है या नहीं किया गया है, साइज ऑफ प्रीमाइसेस वेदर प्रीमाइसेस इज सेल्फ है या ओन्ड है या फिर रेंटेड है, उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो अपना वेरीफाई करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी एम्प्लॉयड एंड रिकॉर्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे वेरिफिकेशन करेंगे। तो दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन कोई नई बात नहीं है, ये पहले आपके डीवेट के टाइम में भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। सेम प्रोसेस है कि आपके ऑफिसर्स आपके प्रीमाइसेस पे आएंगे और दे विल आस्क फॉर सर्टेन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वेरीफाई कराने पड़ेंगे। एक नई चीज़ उन्होंने ये जोड़ी है दोस्तों इसमें, वो आप फिजिकल वेरिफिकेशन जो है प्रीमाइसेस पे आके प्रीमाइसेस फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ आपके फाइनेंशियल वेरिफिकेशन भी करेंगे। ये नया पॉइंट इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑफिसर्स को दिया गया है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशंस के साथ साथ आप जो रजिस्ट्रेशन होल्डर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है आप उनका फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस भी करेंगे। फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस के लिए वो क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले वो आपका आईटीआर चेक करेंगे, आपकी जो अगर आप कंपनी है तो आपके फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, इंडिविजुअल हो तो आपकी आईटीआर चेक करेंगे, आपने लोन लिया है तो आपका लोन वेरीफाई करेंगे, ओवरड्राफ्ट लिमिट है तो वो आपका वेरीफाई करेंगे, आपने किसी को कोई गारंटी
दी है तो आप वो चेक करेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों ये स्क्रूटनी नहीं है, ये कोई असेसमेंट नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होगा, लेकिन वो टेस्ट बेसिस में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, और जो तो टैक्सेबल पर्सन की ड्यूटी है कि वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको जस्टिफाई करे और ऑफिसर को वो शो करे। तो ये एडिशनल उन्होंने ये जो है प्रीमाइसिस वेरिफिकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस भी ऐड किया गया है। सो इस इंस्ट्रक्शन के साथ इन्होंने जो है ये इंफॉर्मेशन ऐड की है। मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा, ये जो इंस्ट्रक्शन रिलीज़ किया है 25 अगस्त से लेकर 16 नवंबर तक जितने भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अलॉट किए हैं, ये डिपार्टमेंट की गलती है दोस्तों। उनके सॉफ्टवेयर में या उनके सिस्टम में कोई मॉल फंक्शन की वजह से सारे रजिस्ट्रेशन उन्होंने अलॉट कर दिए। सो जिसने आधार OTP किया उनका फिजिकल वेरिफिकेशन और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन जिसने आधार OTP वेरिफिकेशन नहीं किया, अगर किया था और किसी कारण से फेल हो गया, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा प्रीमाइसिस पे, प्लस फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस भी होगा। ये सब उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल होगा। इससे पहले 25 अगस्त से पहले जिसने भी रजिस्ट्रेशन लिया था उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। करेक्ट। सो ये इंस्ट्रक्शन थी जो आज हमने डिस्कस किया, जो ये जो SOP रिलीज किया गया 27 नवंबर को। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर,